इस फिल्म की शुरुआत में हमें जी युग नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो मुश्किल से मुश्किल ताले और तिजोरी को तोड़ने में माहिर होता है। बेशकीमती चीजों को चुरा कर उन्हें बेचना ही उसका पेशा होता है। वो अपना काम इतनी चालाकी से करता है कि अब तक 100 से ज्यादा चोरियां करने के बाद भी वह पकड़ा नहीं गया। एक दिन वो बिल्डिंग में घुसकर करोड़ों की कीमत वाला एक पत्थर चुराने की तैयारी कर रहा था। इस तिजोरी में कई मुश्किल ताले थे जिनको तोड़ना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसके लिए ये तो बाएं हाथ का खेल था। वह ताले को तोड़कर पत्थर चुराने में कामयाब हो जाता है और सभी गार्ड को चकमा देकर वहाँ से बाहर भी निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलते हुए गलती से उससे वह बेशकीमती पत्थर टूट जाता है, जिसके साथ ही उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन वो हार ना मानकर वैसा ही एक पत्थर डिजाइन करने लगता है, जिसके बाद वो उसे बेचने के लिए एक मशहूर दुकान में जाता है। लेकिन दुकानदार वह देखते ही पहचान लेता है कि यह पत्थर तो नकली है। उसने जी यून से कुछ भी लेने से साफ मना कर दिया, लेकिन जी यून जानता था कि वह दुकानदार आमतौर पर नकली चीजें ही बेचता है, इसलिए उसने पुलिस को बताने की धमकी देकर दुकानदार को वो लेने के लिए मजबूर कर दिया। जी यून का बेस्ट फ्रेंड गोइन उसका पार्टनर होता है। उसकी खासियत थी कि वह मामूली चीजों में एक्सप्लोजिव फिट कर लेता था। इस चोरी के बाद जी यून नकली नोट छापने का फैसला करता है। उसने नकली नोट तैयार भी कर लिए, लेकिन उन पर शराब डालते ही उनके शब्द मिट जाते थे। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन दोनों ने हीरो की एक दुकान लूटने का फैसला किया, जिसमें लगभग 3 करोड़ का माल होता है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि दुकान में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। कैमरास को हैक करने के लिए उन्हें एक जबरदस्त हैकर की जरूरत थी। इस काम को वो जैनबे नाम के एक हैकर से करवाता है, जिसके बारे में अफवाह होती है कि एक बार उसने पैसों के लिए अपने साथियों को पुलिस से पकड़वा दिया था। फिर भी वो दोनों उस पर भरोसा करके उसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इसके बाद जियो की दोस्ती यूना नाम की एक लड़की से होती है, जो ऐसी कीमती चीजों की एक्सपर्ट होती है। इसके बाद वो दोनों एक ज्वेलरी की दुकान पर यूना के हार की जांच करवाने जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उस हीरे की कीमत लाखों में है। उसी वक्त सबसे नजरें चुराकर जियो ने एक बैग सोफे के नीचे खिसका देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो एक और दुकान में जांच कराने जाते हैं। असल में ये वही दुकान होती है जहाँ जियोन चोरी करने का प्लान बना रहा था। उसने याद रख लिया कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगे हैं, कितने कमरे में और कितने गार्ड्स मौजूद हैं। अंत में उसने हिसाब लगाया कि उन लोगों को 10 मिनट के अंदर वहाँ चोरी करनी पड़ेगी। चोरी वाले दिन जियोन जो बैग दुकान में छोड़कर आया था उसमें विस्फोट हो जाता है, जिससे सारे गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है। जिसका फायदा उठाकर जियोन सीसीटीवी कैमरा हैक कर लेता है ताकि वो दोनों अंदर जा सके। उसने अलार्म सिस्टम भी बंद कर दिया था, जिससे तिजोरी को हाथ लगाने पर गार्ड्स को पता न चले। लेकिन जितना टाइम उन्होंने सोचा था, गार्ड उससे पहले ही लौट आए थे। गोइन गाड़ी का शीशा तोड़कर उनका ध्यान भटाने लगता है। उधर जियोंग तिजोरी के सारे हीरे चुराकर फरार हो जाता है। बाद में तीनों मिलकर खूब अय्यासियां करते हैं। अगले दिन जब हीरो के मालिक चो को चोरी की खबर मिलती है तो वह आग बबूला हो जाता है। लेकिन वही चोरों की काबिलियत से वह इम्प्रेस भी होता है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद भी उन्होंने हीरो पर हाथ साफ कर लिया। चो असल में एक करोड़पति बिजनेसमैन और एक गैंगस्टर था, जिसने न जाने कितने लोगों का खून किया था। वह खुद भी एक बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसे ऐसे ही शातिर चोरों की तलाश थी। लेकिन अब वो समझ गया था कि जिन चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया है वह उसके काम में बिल्कुल सही बैठेंगे। उसने अपने सारे आदमियों को इन चोरों को ढूंढने में लगा दिया। कई दिनों तक ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें जियोन के ठिकाने का पता चल ही गया। चो उन तीनों से मुलाकात करके उन्हें अपनी चोरी में शामिल होने के लिए 5% का ऑफर देता है। उनके पास कोई चॉइस भी नहीं होती, क्योंकि अगर उन्होंने मना कर दिया तो चो उनके पूरे परिवार को मार डालेगा। आखिरकार वो लोग मान जाते हैं। चो उन्हें बताता है कि लगभग 150 करोड़ का काला धन शिप के जरिए कोरिया में आने वाला है, और जिस पोर्ट पे इसे रखा जाएगा वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसके लिए चो उन्हें फूड कूपन देता है। उन तीनों को इस कूपन का इस्तेमाल करके चोरी को अंजाम देना है। जिसके बाद जियोन प्लान करना शुरू कर देता है, क्योंकि यह उसकी आज तक की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी। उधर चो चैंगबे को अलग से बुलाकर उसे ज्यादा पैसे देने का वादा करता है कि वह जाकर जियोन और जियोन पर नजर रखे, क्योंकि उसे उन चोरों पर भरोसा नहीं होता। उधर पुलिस अभी भी हीरो के चोर को ढूंढ रही होती है। उन्हें सीसीटीवी की मदद से दिख जाता है कि जियोन वह बैग दुकान में रख कर गया था। वह उसका पता ढूंढकर जियोन के घर में घुस जाते हैं, जहाँ उन्हें उसकी अगली चोरी का पूरा प्लान दिख जाता है। यहाँ से पुलिस को एहसास हो गया था कि वह चो से मिला हुआ है। चोरी से पहले जियोन और ग्वेन कार्गो एयरपोर्ट पर जाकर विस्फोटक और सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के डिवाइस रखाते हैं। अपने ठिकाने पर लौटकर जियोन जोई से कहता है कि वह चो को धोखा देकर सारा पैसा खुद ही क्यों नहीं रख लेते। लेकिन उधर जैंगबे को इसका पता चल जाता है और वो चो को सारी बात बता देता है। चो को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जियोन को बाद में निपटाने का फैसला करता है, क्योंकि अभी उसे उसकी जरूरत है। जिसके बाद जियोन यूना से मिलने जाता है, लेकिन वह उसके अचानक से गायब हो जाने से बहुत नाराज थी। जब वह नहीं मानती है तो जियोन उसे बताता है कि उसके पिता ही उसके गुरु थे। यूना का बाप मिस्टर ओ वही
आदमी था जो जियोन को इस चोरी की दुनिया में लाया था। एक समय पर वो चोरी चकारी छोड़कर एक आम जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसी दिन उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे मार डाला। यूना को उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में चो के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं ताकि जियोन उसे धोखा न दे दे। जिसके बाद चोरी के दिन सारे चोर कोर्ट में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। उधर चो एक्सप्लोजिव उड़ा देता है जिससे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर जैंगबे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता है और वहाँ के लोगों को लगता है इस प्रॉब्लम को तो 40 मिनट में ठीक कर लेंगे। जियोन और गोइन तिजोरी के पास जाते हैं जहाँ जियोन अपनी काबिलियत से ताला खोल देता है। अब उनके सामने ढेरों पैसा होता है। बिना समय गवाए उन्होंने अपने ट्रक में पैसे भरने शुरू कर दिए और बदले में दिए गए फूड कूपन्स वहाँ रख दिए। धमाके की खबर सुनकर पुलिस भी वहाँ पहुंचकर पोर्ट को चारों तरफ से घेर लेती है, जिस वजह से जियोन वहीं फंस जाता है। उधर चो जियोन पर बंदूक तान देता है क्योंकि उसे उसके धोखा देने का पता चल जाता है। यूना का हार दिखाकर वो उसे बताता है कि वो उसके कब्जे में है और उसे उसकी जान बचाने के लिए जियोन को अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। लेकिन पकड़े जाने से पहले ही वह पानी में कूद जाता है। पुलिस वाले उस पर गोलियां दागने लगते हैं, जिस पर एक गोली उसे लग जाती है। उसके हाथ में जो बम होता है वो वहीं फट जाता है, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जियोन अब मर चुका है। जब गोइन को इसका पता चलता है तो अपने दोस्त को खोकर बहुत दुखी होता है, लेकिन जैंगबे काफी खुश था क्योंकि अब उसे जियोन के हिस्से की पैसे मिल जाएंगे। तभी उन दोनों में बहस छिड़ जाती है जिसमें जियोन गोइन को चाकू मार देता है। आखिरकार पैसों से भरा ट्रक चो के यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसके अंदर से फूड कूपन देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे जियोन का कॉल आता है। असल में शुरुआत में जो भी हुआ था वह सब जियोन के प्लान का ही एक हिस्सा था। जियोन चो से मिस्टर ओ की मौत का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले उसने एक नकली पत्थर में माइक्रोफोन फिट करके बेचा था क्योंकि वह जानता था कि चो अक्सर वहाँ खरीदारी करने आता है। उसके प्लान के हिसाब से वैसा ही हुआ। चो वह पत्थर खरीद कर ले जाता है। जिनकी सारी बातें सुनकर जियोन को पता चलता है चो एक शातिर चोर की तलाश कर रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर हीरे चुराए ताकि वह उसकी नजरों में आ जाए। पूरा टाइम चो को लग रहा था कि वह जियोन को ढूंढ रहा है, लेकिन जियोन खुद ही उसके लिए सबूत छोड़ रहा था। जैंगबे भी जियोन का ही साथी था। वह चो की साइड उसका प्लान जानने के लिए था। यही नहीं, जियोन को पकड़ने आई पुलिस भी नकली होती है। उसे लगने वाली गोली भी नकली थी और उधर पुलिस मरने का नाटक कर रहे गोइन को भी बचा लेती है। वहीं चो को पैसों के नाम पर सिर्फ फूड कूपन मिलता है। जियोन पुलिस को उसकी खबर दे देता है, जिसके बाद पुलिस उसके अड्डे पर पहुंच जाती है जहां चो और पुलिस में मारामारी शुरू हो जाती है। वहीं चुंबे यूना को कैद से आजाद करवा लेता है। अपने प्लान को चौपट होता देखकर चो वहां से भाग निकलता है, जिसके बाद जियोन के आदमी फूड कूपन से भरा ट्रक भी ले आते हैं। असल में वही पैसे थे जो उन्होंने चुराए थे। जब वो ट्रक में पैसे भर रहे थे तो उन्होंने जियो की नकली नोट बनाने वाली मशीन से उन्हें फूड कूपन बनाकर प्रिंट कर लिया। इसका मतलब पूरा टाइम पैसे चो के आंखों के सामने ही थे, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाया। आखिरकार जियोन चो की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद उन्होंने अपने ठिकाने पर पहुंचकर कूपन्स पर शराब छिड़क कर उन्हें पैसे में बदल लिया, जिसके साथ ही ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।